दोस्तों, आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी महंगाई पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि महंगाई का और बड़ा झटका लग सकता है। 10% से कम रह सकता है एफएमसीजी कंपनियों का राजस्व। ग्रामीण बाजार भले ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनका यह मानना है कि शहरी मांग घटने से उनके राजस्व यानी कमाई पर बुरा असर पड़ रहा है। और अभी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो महंगाई अपना सितम और ढाएगी। खाने पीने के सामान समेत कई सारी चीजें 3 गुना तक महंगी हो सकती है। इनकी कीमतों में 3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। कब तक? तो देखिए दोस्तों, खबर की तेल और चाय जैसे कई सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट अगले 6 महीने में 20% तक महंगे हो जाएंगे। यहाँ तक कि जनवरी, फरवरी, मार्च इस साल की पहली तिमाही में ही इन चीजों की कीमतों में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। एफएमसीजी कंपनियां ये बढ़ा सकती हैं। एफएमसीजी का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मांग ज्यादा होती है, जो हमारे लाइफ में रोजमर्रा में रोजाना इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, कॉफी, चाय, साबुन, शैम्पू, फल, सब्जियां और छोटे मोटे ऐसे उत्पाद जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी जल्दी जल्दी काम में आने वाली चीजें। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट में क्या बताया गया है। खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट, बिस्किट जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट की कीमतें बीते 6 महीने में ही 20% तक बढ़ा चुकी है कंपनियां ऑलरेडी। और अभी इस नए साल 2025 में जनवरी से मार्च के बीच इनके दाम में 30% तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले साल 2024 के कुछ आंकड़ों को देखें दोस्तों, तो अप्रैल 2024 के बाद से लेकर अब तक पाम ऑयल, नारियल, चाय, कोकोआ, कॉफी जैसे कच्चे माल की कीमतों में 35 से 175% तक की बढ़ोतरी हुई है। और यही वजह है कि एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि उनका मुनाफा कम हो रहा है, क्योंकि कच्चे माल में बढ़ोतरी हो रही है। तो एफएमसीजी कंपनियों के लिए उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसलिए कंपनियां साबुन, स्नैक्स, चाय, बिस्किट, कुरकुरे सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने पर तुली हुई है। खाद्य तेलों की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई बीती 6 माही में। अगर देखा जाए पिछले 6 महीनों के दौरान, तो भारत में सफोला ब्रांड के खाद्य तेल के दाम सबसे ज्यादा 20% तक बढ़े हैं। और भी अलग अलग ब्रांड्स के खाने के तेल में 10 से 15-20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। चाय भी सबसे ज्यादा महंगी हुई। थोक चाय की कीमतों में 33% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और बीते कुछ दिनों के दौरान आपको पता होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज समेत कई सारी कंपनियों ने 10% तक साबुन, शैम्पू वगैरह की कीमतें भी बढ़ाई थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आम लोगों की कमाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। जैसे अभी अगली तिमाही में 20 से 30% तक ये सामान तो महंगे हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारी कमाई 20 से 30% बढ़ जाएगी क्या? ना ही कहीं इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न मिल रहा, ना ही लोगों की प्राइवेट सेक्टर में जॉब में इतनी सैलरी, तनख्वाह बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी महंगाई में बहुत ज्यादा पिस रहा है। जो मतलब रईस है, बहुत ज्यादा अमीर फैमिली है, उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके तो 100 का तेल नहीं 120 का ले लेंगे, 150 का ले लेंगे। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो ये 20, 30, 50 रुपए होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उनकी लाइफ में। क्योंकि एक नॉर्मल श्रमिक की तनख्वाह मजदूरी कितनी होती है? 300, 400, 500 रुपए, 600 रुपए। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी नौकरी भी करता है तो 15 से 20 हजार रुपए। बल्कि ज्यादातर जॉब की तो हालत ये है कि 10, 12, 15 हजार भी मुश्किल से देते हैं, है ना? तो दोस्तों, इतनी कम तनख्वाह में इतनी बड़ी हुई महंगाई के बीच सर्वाइव करना ही आम आदमी का तो काफी मुश्किल हो रहा है। देखिए ये एक और रिपोर्ट, बीते महीने दिसंबर में ही वेज और नॉन वेज थाली की कीमतों में तगड़ा उछाल देखा गया। फल सब्जियां भी काफी महंगी हुई। आलू वगैरह की कीमतों में भी 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मांसाहारी थाली की बात करें तो भी 20% का इजाफा हुआ। अब वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट 2025 को लेकर लगातार ट्रेड यूनियन और कई सारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत, चर्चाएं कर रही है। 7-8 बैठकें तो हो चुकी है। ये आज सोमवार को 8वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की वित्त मंत्री ने। और उम्मीद तो ऐसी भी चल रही कि इस बार के बजट में सरकार आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत देने के लिए जरूर कुछ अच्छे कदम उठा सकती है। लेकिन मेरी भी सरकार से यही मांग है, आप सब लोगों की तरफ से भी, कि चाहे सरकार कुछ भी करे या ना करे, आम आदमी को महंगाई से राहत देने का काम जरूर करें। समझ रहे हो? मतलब एक सेकंड के लिए सोचो, आप देश का डेवलपमेंट, रोडवेज, मेट्रो, ट्रेन, रेलवे का विकास, विस्तार, ये सब बाद में है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आम आदमी का पेट भर सके कम से कम 2 टाइम का, है ना? तो महंगाई सबसे पहले कम होनी चाहिए। चाहे कोई नई सरकारी योजना लाई जाए, चाहे लोगों को लोन वगैरह सस्ते में दिए जाए, चाहे डेली रोजमर्रा की चीजों पर सरकार कुछ सब्सिडी शुरू करे, डिस्काउंट दे। जैसे अभी एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह पर पुराने टाइम पे सब्सिडी मिलती थी, वैसे आम आदमी के लिए मैं तो कहता हूं, देखो चावल, आटा, दाल, तेल, शक्कर, जो किचन के खाने पीने के बेसिक सामान सर्वाइव करने के जो है ना, उन पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि कम से कम आम आदमी इन चीजों की महंगाई से ना पिसे, है ना? देश का डेवलपमेंट, लोगों का विकास, ये सब बात की बात है। तो मेरी तो ये महंगाई को लेकर जो रिपोर्ट आई, इस पर पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको बता दी। और मैं हर